कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 8 का भाग 5 जिसमें प्रश्न उत्तर है कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर है ये, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है। हालांकि पीछे मैंने पढ़ा दिया सब कुछ, फिर भी देखते हैं इसके उत्तर को देखते हैं। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के उतार चढ़ाव, लोगों की रुचि और लेखन व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। नंबर 1 है आदिकाल या वीर गाथा काल, इसे सन 993 से लेकर 1318 तक माना गया है। दूसरा आता है भक्ति काल। भक्ति काल को सन 1318 से लेकर 1643 तक माना गया। नंबर 3 आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो आता है 1643 से लेकर 1843 तक लिया गया। और नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल का विचार 1843 से लेकर अब तक चल ही रहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आता है आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं क्या थी। तो उत्तर है ये, इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इस समय आश्रय दाताओं के शौर्य एवं पराक्रम संबंधी रचनाएं लिखी गई। नंबर 2, यह प्रशंसा मूलक रचनाओं का काल रहा। नंबर 3 है कविता में वीर रस की प्रधानता रही। प्रश्न 3 है वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाएं भीलसदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, आल्हा इत्यादि मुख्य है इसकी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है आपका वीरगाथा काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं। तो उत्तर है ये, वीरगाथा काल में जो साहित्य रचे गए वे इस प्रकार है। नंबर 1 है जैन साहित्य, नंबर 2 है सिद्ध साहित्य, नंबर 3 है नाथ साहित्य और नंबर 4 है लोक साहित्य। प्रश्न है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो उत्तर है बच्चों ये, वीरगाथा काल के बाद भक्ति काल का दुष्प्रभाव माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता रही। नंबर 2, आध्यात्मिकता का प्रभाव काव्य पर रहा। नंबर 3 है धार्मिक चिंतन की प्रमुखता के कारण सामाजिक जीवन का महत्व कम लिखा गया। नंबर 4 है सूफीवाद और नाथ संप्रदाय के कारण काव्य में रहस्यवाद का जन्म हुआ। और नंबर 5 है कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ। प्रश्न 6 है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है। उत्तर है भक्ति काल में भक्ति परक रचनाओं के साथ अन्य रचनाओं की भी प्रधानता रही है। यह परिवर्तक युग था। इसको स्वर्ण काल कहने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है धार्मिक विविधता के बावजूद जनता में एकता की भावना जागृत होने लगी थी। नंबर 2 है ईश्वर भक्ति की भावना सब में जागृत होने लगी थी। नंबर 3 है कर्म कांडों और तीर्थाटनों का विरोध कर ईश्वर भक्ति की प्रधानता रही। नंबर 4 है सूर, कबीर, तुलसी, रैदास की रचनाओं ने जन जागृति का काम किया। और नंबर 5 है काव्य रचना स्वांत सुखाय की भावना से की गई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा हम लोग। अगला प्रश्न है प्रमुख भक्तिकालीन कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है ये, प्रमुख भक्तिकालीन कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 कबीरदास, इन्होंने बीजक लिखी है। नंबर 2 सूरदास, इन्होंने सूरसागर लिखी है। नंबर 3 मीराबाई, इन्होंने मीरा पदावली लिखी है। और नंबर 4 है तुलसीदास, रामचरितमानस लिखी है इन्होंने। नंबर 5 है रसखान, इन्होंने प्रेम वाटिका लिखी है। प्रश्न है रीति काल का परिचय एवं विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, हिंदी साहित्य का वह युग जब राजा महाराजा युद्ध के विमुख होकर विलासिता में डूब गए, तब दरबारी कवियों ने आश्रयदाता की रुचि के अनुसार श्रृंगार परक रचनाएं की। इसलिए यह काल हिंदी साहित्य का रीति काल कहलाया। इस काल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे चलते हैं हम जरा। इस काल में कवियों ने राजाश्रय में रहकर काव्य रचना की। नंबर 2 है श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी गई। नंबर 3 काव्य में दोहा, कविता तथा सवैया ग्रंथ की प्रधानता रही।
नंबर 4 है इस युग में मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य लिखे गए। नंबर 5 है वीर रस, शांत रस एवं नीति संबंधी काव्य भी लिखे गए इसमें। अगला प्रश्न आ रहा है रीति काल की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसके रीति काल की प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला नंबर 1 आता है आचार्य केशव, इन्होंने रामचंद्रिका लिखी। नंबर 2 आता है सेनापति, इन्होंने क्या लिखा, कवि रत्नाकर। और नंबर 3 पे है पद्माकर, इन्होंने जगत विनोद लिखी है। नंबर 4 पे बिहारी हैं, तो बिहारी सतसई लिखी है इन्होंने। नंबर 5 पे है घनानंद, इन्होंने कविता संग्रह किया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ एवं मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है हिंदी साहित्य में सन 1843 में आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 है गद्य साहित्य का विकास अधिक हुआ। नंबर 2 खड़ी बोली में साहित्य रचना की गई। नंबर 3 राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का साहित्य में प्रमुख स्थान रहा। नंबर 4 यह जन जागृति का युग रहा। और नंबर 5 इस युग का प्रारंभ भारतीय युग के साथ हुआ। प्रश्न है हमारा छायावादी कवि एक एवं कविता की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देखिए छायावादी कवि कौन कौन से हैं। तो उत्तर है ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्रकृति का मानवीकरण किया गया। नंबर 2 है व्यक्तिवाद की प्रधानता रखी गई। और नंबर 3 है कविता की भाषा चित्रात्मक रखी गई। और नंबर 4 है अलंकारों की प्रधानता रखी गई। प्रमुख कवि एवं रचनाएं देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला नाम आता है जयशंकर प्रसाद, इन्होंने कामायनी लिखी। सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने वीणा और पल्लव लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अनामिका लिखा। और महादेवी वर्मा जी ने निहारिका लिखा हुआ है। प्रश्न है प्रगतिवाद कविता की विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है प्रगतिवाद कविताएं विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है प्रगतिवाद कविता कार्ल मार्क्स के समाजवाद से प्रभावित है। नंबर 2 इस कविता में समाज के शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। जैसे निराला जी की कविता वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। नंबर 3 है मजदूर किसानों के प्रति सहानुभूति दर्शाई गई। नंबर 4 सामाजिक विषमता को मुख्य रूप से दर्शाया गया। जैसे श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं। नंबर 5 पे आता है कविता में जीवन के यथार्थ का चित्रण है। प्रमुख कवि एवं रचनाएं तो रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने लिखा है कुकुरमुत्ता और बेला। नागार्जुन ने लिखा है भस्मासुर और युगधारा। और शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है प्रलय सृजन। 2 चीजें लिखी इन्होंने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नई कविता क्या है जरा ये भी देख लेते हैं। उत्तर है सन 1953 में इस विधा को स्थापित किया गया है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 अनुभव प्रधान कविता है। नंबर 2 मानव की प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। नंबर 3 है बौद्धिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। और नंबर 4 बोलचाल की भाषा में सार गर्भित लेखन है। अगला प्रश्न है गद्य के विकास का महत्वपूर्ण युग कौन सा है और क्यों है। तो उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग गद्य के विकास का महत्वपूर्ण युग है। इस समय मनोविकारों पर निबंध लिखे गए। कथा साहित्य में प्रेमचंद जी ने क्रांति ला दी। 300 से अधिक कहानियां लिखकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को सामने लाया। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों ने तो मानव क्रांति ही ला दी। इस प्रकार आधुनिक युग गद्य के विकास का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। प्रश्न अगला है भारतेंदु जी के नाम को छोड़कर भारतेंदु युग के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर है ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु को छोड़ करके। नंबर 1 है बाल कृष्ण भट्ट। नंबर 2 है प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 3 है राधा चरण गोस्वामी। और नंबर 4 है देवकी नंदन खत्री। प्रश्न है 16 द्वितीय युग के 2 प्रमुख साहित्यकारों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर है ये द्वितीय युग के साहित्यकार एवं रचनाओं के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 है
किशोरी लाल गोस्वामी, इन्होंने इंदुमती लिखी है। नंबर 2 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, ये लिखा हुआ है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों पे आ गए हम लोग। अब चलते चलते सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सबसे पहले है नंबर 1। नंबर 1 है इस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया। तो किसने किया है? तो ये है प्रेम मार्गी ने। नंबर 2 पे चलते हैं, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकारा है। तो ये निर्गुण भक्ति धारा है। नंबर 3 पे आते हैं, इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी है। तो यह है सगुण भक्ति। नंबर 4 पे चलते हैं, इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी है। तो यह है राम भक्ति शाखा ने दी है ये। नंबर 5, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी है। तो यह है कृष्ण भक्ति शाखा। अगला है आदिकालीन काव्य की भाषा थी। आदिकालीन काव्य की क्या भाषा थी वो बताना है आपको। तो ये थी अवधी भाषा। अवधी भाषा में सब लिखा गया। नंबर 8 पे आ जाओ। 7 पे है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। कौन सा स्वर्ण युग कहलाता है? तो भक्ति काल कहलाता है स्वर्ण युग। ये है भक्ति काल। आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पे। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है भक्ति कालीन साहित्य में। यह भक्ति कालीन साहित्य में भावना की प्रधानता थी। किसकी थी? भक्ति या वीर की? तो भक्ति थी इसमें, ये वाला भक्ति आएगा इसमें। नंबर 2 पे आ जाइए, भक्ति कालीन की कविता भी सगुण भक्ति धारा और भक्ति धारा में विभाजित हो गई। तो किस किस में विभाजित हुई है? ये निर्गुण में हुई है बच्चों। निर्गुण भक्ति धारा में, सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति धारा में विभाजित हो गई। नंबर 3 पे आ जाइए, भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी। तो सामाजिक की थी या धार्मिक की थी? तो ये धार्मिक है बच्चों, यहाँ पे धार्मिक। अगला आता है नंबर 4, भक्ति काल के काव्यों में की प्रतिष्ठा हुई प्रगतिवाद की या रहस्यवाद की? तो यहाँ बच्चों रहस्यवाद की है। नंबर 5 पे आते हैं, निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं। 3 है, 2 है, 5 है। 3 और 5 तो 2 ही आएगा इसके अंदर बच्चों, 2 शाखाएं हैं। चलते हैं उचित संबंध जोड़ने पर। तो क्या है उचित संबंध जोड़ना? ये क और ख दिए हुए हैं। तो नंबर 1 आता है यहाँ पे, यह है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो कौन है ये? कबीरदास जी है ये। इसको नंबर 1 जाता है। नंबर 2 है प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो ये जायसी जी हैं, ये नंबर 2 को जाता है। इसके बाद है तीसरा राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये तुलसीदास जी हैं, ये नंबर इनको 3 जाता है। और ऐसे नंबर 4 है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये सूरदास जी हैं, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। तो ये नंबर 4 है आपको। और नंबर 5 है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो ये एक ही बचा हुआ है, ज्ञान मार्ग शाखाएं हैं, ये नंबर 5 हो जाता है। चलिए अगले पे चलते हैं जरा, ये भी उचित संबंध जोड़ना ही है। ये क और ख दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है मानस का हंस। मानस का हंस जो है वो डी को जाता है। अमृत ताल सागर, तो ये नंबर 1 को जा रहा है। ऐसे नंबर 2 है जीवन का झरना। तो जीवन का झरना ये है ओज को जाता है, ओज गुण के लिए, ये नंबर 2 को है। ऐसे नंबर 3 आता है पंथी। पंथी जो है वो देवदास को जाता है, ये नंबर 3 को जा रहा है। ऐसे ये ठूंठ का पेड़, ये ठूंठ का पेड़ है। ठूंठ का पेड़ जो है ये निर्जीवता को जा रहा है ये। तो ये नंबर 4 आएगा यहाँ पर। और इसके बाद एक ही बचता है पुरस्कार। तो पुरस्कार जो जाता है वो जयशंकर प्रसाद जी के पास जाता है, ये नंबर 5 को है। एक आधे और देख लेते हैं।
तो ये नंबर घीसा है, पहला नंबर घीसा है। घीसा जो है वो महादेवी वर्मा नंबर 1 को जा रहा है ये। नंबर 2 है सदाचार का ताबीज, तो ये हरिशंकर परसाई को जा रहा है, तो ये नंबर 2 को जा रहा है ये। नंबर 3 पे आता है बिखरे मोती। बिखरे मोती जो है वो डी को जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये नंबर 3 को जा रहा है ये। नंबर 4 है सोना खान। सोना खान जो है वो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम जाता है, ये नंबर 4 को जा रहा है। अगला है नंबर 5 जनतंत्र का जन्म कब हुआ है, तो ये रामधारी सिंह जी हैं, नंबर 5 पे जा रहा है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर 5 नंबर पे है। चलते हैं अगला, एक और मैचिंग दिया हुआ आपको सामने है। तो पहला नंबर 1 है अरुण, अरुण जा रहा है ये सी पे, पुरस्कार नंबर 1 को जा रहा है अरुण। नंबर 2 पे लेते हैं शक्ति की आराधना। ये शक्ति की आराधना ये जा रहा है जावरा पे, ये जावरा नंबर 2 के लिए है। नंबर 3 है गोधली। गोधली के लिए जरा देखिए, ये ए नंबर पे जा रहा है, एच मुनरो है, ये नंबर 3 को जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं नंबर 4 युग की गंगा। युग की गंगा 4 नंबर जा रहा है बी को, केदारनाथ अग्रवाल, ये नंबर 4 को जा रहा है। अब बच गया केवल एगी, ये जिंदगी फिर चमक जाएगी, भगवती लाल सेन के पास जा रहा है, ये नंबर 5 है। ये जिंदगी फिर चमक जाएगी, तो जिंदगी तो चमकेगी ही बच्चों। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स भी करेंगे आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और वो इसका लाभ उठा सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी प्रकार से मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे आगे बताते रहिए क्या क्या आपको बना करके देना, मैं प्रयास करूंगा आपकी सभी चीजों को पूरा करने का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।